प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का पकड़ना नियम, ये तुम लोग को आज के बाद ये लेना चाहिए। ये जान लो कि हमारा क्या है, समतल दर्पण है। क्या है? आज के बाद याद नहीं करना, बस देख लोगे तो याद होना चाहिए। ये हमारा समतल दर्पण है बेटा, और यहां से ये प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है, प्रकाश किरण आती है, यहाँ से प्रकाश किरणें आती है और इस दर्पण को टकरा करके इस बिंदु से और फिर क्या करती है, वापस लौट देती है। ये यहाँ आई, ये यहाँ तो आई और यहाँ ये निकल गई। ठीक है, अब परावर्तन का नियम इसमें यही कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है, 2 होता है। तो 2 इसको जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या होती है, आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं इसको, ध्यान देना बात को। और जो यहां से टकरा कर दर्पण से फिर पुनः वापस लौट जाती है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना, ठीक है, ध्यान देना। जब ये आकर फिर यहां से लौटती है क्या होता है, हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। अब ध्यान दो, और ये जिस बिंदु पर आकर टकराती है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ध्यान देना। तो प्रश्न पूछेगा हम लोग, हमेशा पूछता है, कितना बार पूछ चुका है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना आता है, कितना होता है, 2। प्रकाश के परावर्तन का नियम परावर्तन का नियम 2 होता है, ये सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता है बेटा कौन कौन सा होता है। पहला होता है, पहला क्या होता है, देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तथा अगर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वो डाल देंगे देखो अभिलंब, यहां हो जाएगा अभी, ये लंब हो गया। ओके, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभी जो लंब डलाए है उसका बोलेंगे अभिलंब। पहले से था ना, अभी हम डाल दिए, क्या हो गया, अभिलंब। पहले बोल दिया, पहले से चर्चा नहीं है, हम लोग अभी डाले हैं, क्या डाल रहे हैं, अभी क्या डाल हम लोग, लंब। तो क्या हो गया, अभिलंब। इधर है को, यानी यही बात है। पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कहाँ है, ये हमारा कौन दर्पण है जी, ये कौन दर्पण है, समतल दर्पण। ध्यान देना, ये क्या है, समतल दर्पण। तो तीनों कहाँ है, एक ही समतल में है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब। अभिलंब, लंब डाले हैं अभिलंब, अभिलंब तीनों कहाँ हो गया, एक ही समतल को हो गया। इसका नियम एक ये लिखते हैं, बस ध्यान देना। अब कहो कि याद नहीं हो रहा, रटना पड़ेगा हम लोग को। रटने का क्या है, नहीं, बस खाली फिगर तुम्हारा माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ हम लोग फिगर क्या है। फिगर अगर तुम्हारा दिमाग चढ़ के हाँ इस तरह का दर्पण होता है, आपतित किरण होता है, प्रतिकिरण उसको डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होगा, एक ही समतल में होगा। तो क्या होगा,
यही बात दिखना है हम लोगों को। आपतित किरण और करेंगे परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों को है जी, तीनों एक ही, कहाँ होता है तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। समझाया बात को, तीनों एक ही समतल में होता है। ये हम लोग का पहला नियम होगा, परावर्तन के पहला नियम। अब दूसरा नियम हम लोग क्या लिख देंगे हम लोग, अब ध्यान बेटा, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण ये बनता है इसका बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। ठीक है, और ये परावर्तित किरण के बीच जो बनेगा क्या बोले हम लोग, परावर्तन कोण। किसी को दिक्कत है तो दूसरा नंबर यही होगा। अब जब भी इस तरह का होगा ना कोण बनेगा, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में जो ये कोण बनता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, हमेशा दोनों का होता है बराबर होता है। या हम लोग इसको बोल सकते हैं ये आई है और ये आर है। तो हम लिख सकते हैं, हम दूसरा नियम में क्या लिखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसी को बेटा दिखता है, तुम लोगों को मैथ बनाओगे चाहे वहां पर, तो क्या लिखेगा, साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, साइन आई बराबर साइन आर। अब बताओ कि परावर्तन का नियम क्या था कि नहीं। सबसे ज्यादा आसान तरीका है ये, तुम लोग को दिमाग पर फिगर हो जाए एक बार तो फिर भूलने वाले नहीं हो। बस आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभी जो लंब डाल दिए इसका बोले अभिलंब, ये तीनों कहाँ हो गया, एक ही समतल में है, एक ही का है समतल में है। दूसरा नियम हो जाएगा कि ये जो कोण बनाया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ये दोनों का होता है आपस में बराबर होता है। देखिए आपतन कोण की जाया होगा, आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया क्या होता है, आपस में बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। ये तुम्हारा परावर्तन का नियम हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको।